दोस्तों, ये कहानी 7 भाइयों की है जो अपनी बहन को ही मारकर खा जाते हैं। तो चले ये कहानी को सुनते हैं। एक बड़े घने जंगल में एक चिड़िया का परिवार रहता था। चिड़िया के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। चिड़िया अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश थी। दिन इसी तरह गुजरते गया। एक दिन चिड़िया अपने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें समझाया। बच्चों, मैं तुम सबको इसलिए बुलाई हूँ, अगर मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो तुम सब भाइयों अपनी इकलौती बहन को अच्छे से रखना, इसे ढेर सारा प्यार देना और हाँ, इसे माँ पापा की कमी नहीं होने देना। समझे तुम सब? हाँ मेरे बेटो, अपनी बहन को अच्छे से रखना, इसे एक बूंद आंख में आंसू नहीं आने देना। बहुत मिन्नतों के बाद तुम्हारी प्यारी सी बहन इस दुनिया में आई है। इतना बोलकर चिड़िया और मोनू दोनों अपने बेटे और बेटी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। ये सब देखकर अनमोल रोने लगती है। बड़े भैया, मम्मा पापा को क्या हो गया? अचानक से क्यों अपनी आंखें बंद करके सो गए? मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। मेरी अनमोल प्यारी बहन, मम्मा पापा हम सबको छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के पास चले गए हैं। क्या मम्मा पापा इस दुनिया से चले गए? बड़े भैया, अब हम लोग का क्या होगा? अब हम कैसे रहेंगे? अभी तो मम्मा से मुझे उड़ना भी सीखना था। अभी मैं कितनी छोटी थी, मुझे अभी कुछ भी नहीं आता है, न खाना बनाना, न बर्तन धोना, न झाड़ू लगा। मेरी प्यारी बहन, मम्मा की कमी हम सातों भाई में से कभी नहीं कमी होने देंगे। बिल्कुल मम्मा पापा जैसा तुझे प्यार देंगे। जो तुम मांगोगी वो देंगे, हर चीज़ ला कर देंगे। और हाँ, रही बात खाना बनाना, बर्तन धोना, ये सब तुम्हें सिखाएंगे समय के। लेकिन भैया, मम्मा की याद तो मुझे आएगी ही ना। अनमोल, मम्मा की याद तो हम सब भाइयों को भी आएगी। और हाँ, मैंने एक उपाय सोचा है, क्यों ना हम सब इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में चले। दूसरे जंगल में जाएंगे तो मामा पापा की कुछ पल के लिए याद हम भूल सकते हैं। ये सब सुझाव सुनकर अनमोल का छोटा भाई बबलू बोलता है। हाँ अनमोल, मेरी प्यारी सी बहन, राजू भैया सही बोल रहे हैं। अगर हम सबको आगे बढ़ना है तो हम लोगों को ये जंगल छोड़ना होगा हमेशा हमेशा के लिए। अनमोल मेरी प्यारी बहन, तू चिंता ना कर, हम सब भाई तुझे ढेर सारा प्यार देंगे ताकि तुझे मम्मा पापा की याद थोड़ी कम आए। ठीक है बबलू भैया, जैसा आप लोग समझो। हमसे बेहतर तो आप लोग जानते हैं क्या करना है क्या नहीं। ठीक है तब भाइयों, चलो हमारे साथ दूसरे जंगल में एक नया जीवन शुरू करने। फिर राजू अपनी बहन को पीठ पर बैठाकर अपने भाइयों को लेकर दूसरे जंगल की ओर चल पड़ता है। वे सबको उड़ते उड़ते शाम हो जाती है। तभी राजू को अचानक से एक घने जंगल में लकड़ी का घर बना बनाया मिलता है। फिर वे सब तुरंत उसके अंदर। बड़े भैया, ये घर कितना प्यारा है और बड़ा भी है। भैया, मुझे जोरों की भूख लग गई है, अगर मुझे भोजन मिल जाती तो बहुत अच्छा लगता। मेरी प्यारी बहन, आज की रात हम सबको भूखे सोना होगा। लेकिन भैया, आज की रात हम कैसे भूखे रह सकते हैं? भैया कुछ करो ना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अनमोल मेरी प्यारी बहन, हम सब भी भूखे हैं। मेरी प्यारी बहन, आज रात भूखे काट लो, कल सुबह होते ही हम सब भाई शिकार की तलाश में निकलेंगे। अभी हम सो जाते हैं बहन। फिर रात हो जाती है, सारी पक्षियां सो जाते हैं। फिर कुछ घंटों के बाद सुबह हो जाती है। अनमोल देखती है सब भाई अभी तक सो रहे हैं। भाइयों, अब उठ भी जाओ, सुबह हो गई है। भोजन की तलाश में नहीं जाना है क्या? बहन की आवाज सुनकर सारे भाई जग जाते हैं। मेरी प्यारी बहन, जग गई तुम? चलो अच्छा हुआ हम सब भाइयों को जगा दी। आज से हमारा दिन अच्छा गुजरेगा। चलो भाइयों, जंगल में शिकार करने। हमारी प्यारी सी बहन को जोरों की भूख लगी है।
भैया मैं मांस नहीं खाऊंगी, मैं शाकाहारी खाना खाऊंगी। मेरे लिए कुछ और लेते आना। सारी पक्षियां अपने माँ पापा के जाने के बाद अपने अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगते हैं। वे सब अपने कामों में लग जाते हैं। ठीक है बहन, तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आ जाऊंगा। हम 5 भाई शिकार के तलाश में निकलते हैं और 2 भाई तुम्हारे लिए भोजन ढूंढेंगे। और हाँ मेरी प्यारी बहना, घर पर ही तुम रहना। इस घर से अकेले बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना, समझी मेरी छोटी सी बहन। ठीक है भैया, मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन भोजन जल्दी लेकर आना। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। ठीक है मेरी प्यारी सी बहन, मैं जल्दी लेकर के आऊंगा। इतना बोलकर 5 भाई शिकार की तलाश में निकलते हैं और 2 भाई शाकाहारी भोजन की तलाश में निकलते हैं। 5 भाई उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चले जाते हैं। शिकार ना मिलने पर सब भाई एक जगह बैठते हैं और बातें करते हैं। भोला, ये शिकार मिलने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। अगर शिकार ना मिला तो हम क्या खाएंगे? कल से हम भाई बहन सब भूखे हैं। भैया, शिकार मिल जाएगा, थोड़ी हम सबको मेहनत करनी होगी। चलो भाई, शिकार ढूंढते हैं। शाम होती ही हम सबको घर भी जानी है। फिर से सारे भाई दूसरे जंगल की ओर चल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन सबको जमीन पर एक चिड़िया मरी हुई दिखाई देती है। फिर वे सब तुरंत उस चिड़िया को उठाकर अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। उधर से वे दोनों भाई भी अपनी बहन के लिए भोजन लेकर घर वापस आ जाते हैं। मेरी प्यारी बहन, हमारे लिए मांस है, इस मांस को पका लो। और हाँ, तुम्हारे लिए भोजन है। लेकिन भैया, मुझे भोजन पकाने नहीं आती है, मैं कैसे पकाऊंगी? अच्छा, कोई बात नहीं है, मैं पका देता हूँ भोजन। मेरी प्यारी बहन, मैं किस तरह से भोजन पकाता हूँ तुम देखो और सीखो। कल से तुम्हें पकानी होगी भोजन और हम सब भाइयों को भोजन पकाकर देनी होगी। ठीक है भैया, जैसा आप चाहते हो, जरूर सीखूंगी भोजन पकाना और अपने भाइयों को पका करके दूंगी। फिर चिड़िया की भाइयों ने सब भोजन पकाने लगते हैं। चिड़िया चुपचाप से खड़ी होकर देखती है भोजन उसके भाइयों किस तरह से बना रहे हैं। अनमोल, मेरी प्यारी बहन, ध्यान से देखना हम सब भाई किस तरह से भोजन पका रहे हैं। और हाँ, हम सब भाइयों को भोजन पकाकर देना होगा। भैया, मैं सीख जाऊंगी भोजन पकाना और जल्द से जल्द आप सबको भोजन पका करके खिलाऊंगी। चिड़िया बहुत ध्यान से देखती है अपने भाइयों को भोजन पकाते हुए। फिर कुछ घंटे गुजर जाने के बाद भोजन पक जाता है और अनमोल चिड़िया अपने भाइयों को भोजन निकाल कर देती है और खुद भी खाती है। थोड़ी देर के बाद सारे पक्षी भोजन खा लेते हैं। फिर रात हो जाती है। फिर सारे पक्षी सो जाते हैं। मेरे भाई कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं, मम्मा की कभी भी याद नहीं आने देते हैं। ऐसा भाई सबको मिले। चिड़िया इसी तरह से बातें करते करते सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया अपने भाई को जगाती है। भैया, अब उठ भी जाओ, कितना सोओगे? शिकार की तलाश में नहीं जाना है क्या? अब उठ भी जाओ। अपनी बहन की आवाज सुनकर सारे भाई उठ जाते हैं। मेरी प्यारी बहन, हम सबको जगाकर बहुत अच्छा किया। खैर, ये सब बात छोड़ते हैं, हम सारे भाई शिकार की तलाश में निकलते हैं। तुम अपना ख्याल रखना बहन। ठीक है भैया, लेकिन जल्दी आना शिकार लेकर। मुझे जोरों की भूख लगी है। आज मेरा बड़ा मन कर रहा है शिकार खाने को। ठीक है बहन, मैं जल्दी आऊंगा शिकार लेकर। फिर सारे पक्षी शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे सब उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उन सबको फिर से शिकार नहीं मिलता है। फिर एक पेड़ पर जाकर सारे भाई बैठ जाते हैं। भैया, अब हम क्या करेंगे? शिकार तो नहीं मिल रहा है। एक काम करते हैं भैया, हम सब भाई दूसरे जंगल में चलते हैं, शिकार की तलाश वहीं करेंगे। फिर सारे पक्षियां दूसरे जंगल में निकल पड़ते हैं। तभी अचानक से जमीन पर मरी हुई पक्षी दिखाई देता है। वे तुरंत उस पक्षी को उठाकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर बाद
सारे पक्षी अपने घर पहुंच जाते हैं। अनमोल, ये लो शिकार, इसे मसालेदार बनाओ ताकि इस शिकार को भोजन करते ही सारी थकान मिट जाए और अच्छी नींद आए। ठीक है भैया, अभी मैं बनाती हूँ मसालेदार शिकार। एक काम करो भैया, आप सब बाहर जाओ, जब भोजन बना लूंगी तो मैं आप सबको बुला लूंगी। ठीक है बहन, हम सब बाहर जाते हैं। फिर सारे भाई बाहर चले जाते हैं। इधर अनमोल सब भाइयों के लिए भोजन पकाने लगती है। अनमोल जब प्याज काटने लगती है तब उसका चाकू से पंख कट जाता है और खून बहने लगता है। अनमोल की जब पंख कट जाती है तो तब वो सोचने लगती है और घबरा। हाय रे दैया, ये क्या हो गया? मेरा पंख कट गया। अगर मेरे भाइयों ने देख लिया तो मुझे डांट भी पड़ेगी और परेशान भी हो जाएंगे। मेरा दर्द मेरे भाइयों से सहा नहीं जाएगा। हाँ, एक काम करती हूँ, बहते हुए खून को कटे हुए प्याज में पोंछ देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। इस तरह से मेरे भाइयों को मालूम भी नहीं चलेगा मेरा पंख कटा था। फिर चिड़िया बहते हुए खून को कटे हुए प्याज में पोंछ देती है। अब मेरे भाइयों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा मेरे पंख कटे थे। मेरे भाइयों मुझसे कितना प्यार करते हैं। प्यार करने वाले भाई हर बहन को मिले। अब मैं जल्दी जल्दी भोजन बना लेती हूँ। फिर अनमोल कुछ घंटों के बाद भोजन बना लेती है और सारे भाइयों के लिए प्लेट में भोजन लगाकर रख देती है। फिर आवाज लगाती है, मेरे प्यारे भाइयों, अब जल्दी से आ जाओ भोजन खाने। फिर सारे पक्षी भोजन खाने आ जाते हैं। भोजन बन गया मेरी सुंदर बहन, चलो भाइयों बहन का हाथ का भोजन खाते हैं। फिर सारे भोजन खाते हैं। चिड़िया का बना भोजन उन्हें बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। फिर सारे पक्षी भोजन खा लेते हैं। बहन, क्या भोजन तुमने बनाया है? आज तो मजा आ गया भोजन खाकर। ऐसा लग रहा है मुंह से स्वाद ही नहीं जाएगा कभी। हाँ बहन, आज खाने में क्या मिलाया था? आज तो मजा आ गया भोजन खाकर। अब बता दो भोजन में क्या मिलाया था, कौन सा मसाला, ताकि हम सब भाई तुम्हारे जैसा भोजन नहीं पका पाए। भोला, रहने दे, अगर बहन नहीं बताना चाहती है तो मत कर जिद। अगर हम सब अपने भाई होते तो जरूर बताती। चल यहाँ से, हमें दूसरा शिकार भी ढूंढना है। बड़े भैया, मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। वो तो प्याज काटते समय मेरे पंख चाकू से कट गए थे। और हाँ, जब मेरे पंख कटे मैं घबरा गई थी। अगर आप सब मेरे कटे पंख को देख लेते तो डर जाते और चिंता होने लगती। इसलिए जो मेरे खून बह रहे थे तो मैंने प्याज में पोंछ दिया था। फिर वही प्याज से मैंने खाना बना दिया ताकि आप सबको बिल्कुल भी पता ना चले मेरे पंख कटे हैं। मुझे माफ़ करना भैया, मैंने आप सबको नहीं बताया। ये बात सुनकर बड़े भाई मन ही मन सोचता है, अरे वाह, मेरी बहन के खून इतना स्वादिष्ट है। बड़े भैया, क्या आप सोचने लगे? मुझे माफ़ कर दो भैया, मेरे पंख कटे तो मैं नहीं बताई। चलो छोटे भाइयों, शिकार की तलाश में। फिर सारे पक्षी जंगल की ओर शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। वे सब उड़ते उड़ते काफी दूर चले जाते हैं, लेकिन उन सबको शिकार नहीं मिलता है। फिर एक साथ सारे पक्षी बैठते हैं। बड़े भैया, शिकार तो नहीं मिल रहा है, अब हम लोग क्या खाएंगे? अपने भाई की बात सुनकर राजू सोचने लगता है, ये कितना पागल है, इसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमारे घर में शिकार है और हम जंगल जंगल भटक रहे हैं। बड़े भैया, क्या आप सोच रहे हैं? अब हम क्या खाएंगे? शिकार तो नहीं मिल रहा है। अरे पागल, इतनी मेहनत क्यों करना है? और तो और जंगल में इधर उधर भटकने से हम थक भी जाते हैं, तब भी शिकार नहीं मिलता है। क्यों ना आज अपनी प्यारी सी बहन को ही चाव से खाते हैं। तुमने वो भोजन खाया था ना, क्या स्वाद था। ऐसा भोजन आज तक मैंने कभी नहीं खाया है। अपनी बहन के खून में क्या स्वाद है। भोला, आज का शिकार अपनी बहन ही रहेगी। और तो और जब उसका खून इतना स्वाद है तो उसका मुलायम मुलायम गोश्त कितना स्वाद होगा। सोच भोला सोच, मेरे मुंह में तो
अभी से ही लाश टपक रहा है भोला, अभी से ही। खाने में तो मज़ा आ जाएगा।